Hello and welcome everyone to English Education channel. Hope all are fine in pandemic disease. So today we shall read poem A Roadside Stand. The poet of this poem is Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के उच्च अमेरिकन पोइट हैं। उनकी कविताएं मानवीय दुखों एवं त्रासदी से चिंतित है। इस रोड साइड स्टैंड कविता में फ्रॉस्ट गरीब वंचित लोगों की दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। The poem is deeply moving as it vividly depicts the plight and complex dynamics that influence simple rural folk. It tells the sad plight of economically underfed rural people who are often fooled by the cunning people who are responsible for their pathetic existence. The poet cannot bear their sadness, so he sympathizes with them. Before you read, lines are written. Have you ever stopped at a roadside stand? क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड पर रुके हैं? What have you observed there? आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? Let's start in the first stanza. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. रोड के एक तरफ पुराने घर के साथ नया शेड बना हुआ है। यह शेड रोड के किनारे की तरफ बना हुआ है। घर के मालिक ने सड़क के किनारे पर शेड इसीलिए बनाया है ताकि फास्ट मूविंग व्हीकल स्पीड में रहते हुए भी इसे नोटिस कर सके तथा कुछ खाने का सामान खरीद सकें। नेक्स्ट, a roadside stand that too pathetically flat, it would not be fair to say for a dole of bread. यह रोड साइड स्टैंड बहुत ही दयनीय याचना करता हुआ खड़ा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह भोजन की अपील कर रहा है। यह सब पैसा कमाने के लिए है कि अमीर लोग अपनी सुंदर गाड़ियों से शेड के पास से जा रहे हैं, तब यहाँ रुकेंगे तथा कुछ सामान खरीदने के लिए उस स्टैंड के पास अपनी गाड़ी को रोकेंगे। Next, but for some of the money, the cash whose flow spots the flower of cities from sinking and withering faint. यह सब कुछ कैश मनी के लिए होता है कि कुछ कैश मनी उनके हाथों में आ जाएगी। वे गरीब व्यक्ति भी उन पैसों से शहरों में बेचे जाने वाली वस्तुओं को खरीद सकेंगे। पोइट महसूस करता है कि रिच पीपल पैसों को फूलों पर खर्च करते हैं ताकि अपने गार्डन को सजा सके, न कि किसी गरीब व्यक्ति पर खर्च करते हैं। नेक्स्ट, द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड हैट और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। यहाँ चमचमाता हुआ ट्रैफिक एक माइंडसेट के साथ गुजर जाता है। रिच पीपल शेड पर बिना ध्यान दिए वहाँ से गुजर जाते हैं। यदि कोई वहाँ रुकता है वह इस कारण से कि अजीब सी सीनरी को देखने के लिए तथा जो स्टैंड जो पेंटेड है लेटर्स एस तथा एन से, जो कि रिवर्स लिखे हुए हैं, जो कि स्थानीय लोगों की लापरवाही को दिखाते हैं। ये शहरी लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि इस ब्यूटीफुल सीन को इन ग्राम वासियों ने ऐसे स्टॉल लगाकर अगली और स्पॉइल कर दिया है। नेक्स्ट, ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। ये शेड वाइल्ड बेरीज को वुडन बॉक्सेस में बेचते हैं तथा इन बोतलों की नेक ट्विस्टेड है। इन बोतलों में उन्होंने सिल्वर वार्ड्स भरी हुई है, सिल्वर ठंडाई को भरा हुआ है। नेक्स्ट, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। इन चीजों के अतिरिक्त यह स्थान सुंदर पर्वतीय सीन से घिरा हुआ है, किंतु ट्रैवलर सोचते हैं ये गरीब लोग इस स्टैंड से इस जगह की ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हैं तथा रिच पीपल जिनके पास पैसे हैं वहाँ से गुजर जाते हैं। उन्हें कोई इच्छा नहीं कि कोई चीज़ खरीदे। रिच पर्सन सोचते हैं कि वे घटिया होंगे अगर यहाँ से चीज़ों को खरीदेंगे। वाई कीप योर मनी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग। रिच पर्सन अपना पैसा अपने पास ही रखना चाहते हैं।
In the next stanza, the heart to the scenery would not be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. पोइट यहाँ देहातियों को कोई दोष नहीं देना चाहता कि उन्होंने इस जगह की ब्यूटी को स्पॉइल कर दिया है। कवि बहुत ज़्यादा चिंतित है उस बिना बताए पेन और बिना कहे शब्दों से जो गांव से संबंधित लोगों के विश्वास से है। Next, here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. रूरल पर्सन ने रोड साइड स्टैंड दूर इसलिए खड़ा किया है कि शहरवासियों से कुछ मनी कमा सकें, वे भी अपने हाथों में कैश मनी को महसूस कर सकें। नेक्स्ट, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. ग्रामवासी भी इच्छा करते हैं आरामदायक जीवन शैली की जो कि मूवीज में दिखाई जाती है। उन्हें शहरी वासियों से आशा रहती है कि उनकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के वादे को पूरा कर सकेंगे। यद्यपि पावर में जो पार्टी रहती है वह हमेशा वादा करती है कि उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, लेकिन वो अपने वादे से हमेशा दूर रहती है और उनका शोषण होता रहता है। In the third stanza, it is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages. उन्हें अपने पिटीफुल रिश्तेदारों से यह न्यूज़ मिली है कि सभी ग्रामवासियों को ऐसी जगह पुनर्स्थापित किया जाएगा जहां उन्हें सभी सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। वहां वे लोग थिएटर या सिनेमा हॉल का आनंद ले सकेंगे। वहां अर्बन एरिया की तरह लोकल स्टोर्स होंगे। इन आनंददायक चीज़ों में उन्हें इतना बिजी कर देंगे कि वे अपने अधिकारों के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। नेक्स्ट, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अच्छा दिखावा करने वाले ये लालची लोग इन लोगों को अपने फायदे के लिए इनको शिकार बनाते हैं और उनके जीवन के ऊपर अपने फायदे के लिए मक्खियों की तरह मंडराते रहते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. इन सब सुविधाओं की गणना करके वो उनको सूद करते हैं और उनकी विट्स को हर लेते हैं, उनकी बुद्धि को हर लेते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे आरामदायक नींद लेनी है और सारा दिन आप आनंद लेते रहें। इस प्रकार उनकी रात की भी नींद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अर्थात उनका शोषण जारी रखते हैं। पोइट ने उन्हें बीस्ट ऑफ प्रे कहा है क्योंकि लाभ देने के वादों से वो देहातियों को प्रदान करेंगे तथा उनका बिना एंड होने वाला शोषण करते रहते हैं। बाद में जल्दी ही उनको दिए हुए प्रोमिस भुला दिए जाते हैं और उनको गरीब बनाकर छोड़ देते हैं। In the next stanza, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कभी कभी पोइट यह महसूस करता है कि उसके लिए यह मुश्किल है सहन करना इस विचार को कि उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग बचकानी इच्छा व्यर्थ में जा रही है। नेक्स्ट, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ये लोग अपने घर की विंडो को सारे दिन खोल कर रखते हैं तथा निराशा से उनका वेट करते रहते हैं, व्यर्थ में ही किसी के रुकने का इंतजार करते हैं। उनकी निराशा देखी जा सकती है जब उस जगह कोई नहीं रुकता। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. वे इंतजार करते हैं गाड़ी की ब्रेक के और किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन थाउजेंड सेल्फिश कार हजारों स्वार्थी कारें वहाँ से गुजर जाती है बिना रुके। नेक्स्ट, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर and one did stop but only to plow up grass.
in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They could not, they had none, did not it see. कोई एक गाड़ी यहाँ रुकती है, तब वह इंक्वायर करती है कि किसानों की वस्तुओं के प्राइसेस क्या हैं। दूसरी अन्य कार उस बैकयार्ड प्लेस को अपनी कार को रिवर्स करने में उसको यूज़ करने के लिए रुकती है। एक दूसरी अन्य कार वहाँ जस्ट इंक्वायर करती है कि यह रास्ता कहाँ जाता है। चौथी कोई अन्य कार यह जानने के लिए रुकती है कि क्या वह पेट्रोल बेचते हैं, गैलन ऑफ गैस बेचते हैं। यह जानकर किसान गुस्से में आ जाते हैं कि क्या उन्हें नहीं दिखता यहाँ पेट्रोल नहीं है। वास्तव में ग्रामवासी शहरी वासियों के निर्दयी व्यवहार से व्यथित हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। गाड़ियों के विभिन्न तरीकों से वहां रुकने से वहां उनके सोचने के तंत्र का पता चलता है कि शहरी वासी कैसे सोचते हैं तथा देहाती वासी कैसे सोचते हैं। द लास्ट स्टैंजा, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड or so the voice of the country seems to complain. So देहाती वासियों के लिए कोई मनी नहीं है और उनका गेन करने का स्केल में भी कोई कुछ नहीं आता, और उनकी ऊंचा उठने की जो स्पिरिट है उसमें भी वो उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अंत में पोइट रो पड़ता है कि आर्थिक दास्ता की जंजीरें रस्टिक पीपल के लिए नहीं टूटेगी। आर्थिक असमानता की शिकायतें करने से वे नहीं रुकते हैं। कवि पुरजोर महसूस करता है कि ग्राम वासियों को शोषण व गरीबी के दर्द से आज़ाद होना चाहिए। कवि महसूस करता है कि मैं एक ही झटके से इनके दर्द को दूर करना चाहता हूँ। अगली सुबह जब पोइट अपनी सेंस को दोबारा प्राप्त करता है और वह अचरज महसूस करता है कि कोई अन्य भी सेम ही महसूस करे और इसे देहाती वासियों को इस दर्द से छुटकारा दिलाए। इन लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर पोइट उन्हें इन दुखों से छुटकारा दिलाना चाहता है। The poet intensely feels that all the miserable pain from which the poor rustics suffer must be removed at one stroke. Now we will do important question. Question number 1. What is the childish longing for the poor people? Why is it in vain? गरीब लोगों की बचकानी इच्छा क्या है, वह व्यर्थ क्यों है? आंसर है द पुअर पीपल्स अनसर्टेन एंड फर्टाइल एक्सपेक्टेशंस फॉर द सिटी मनीज इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग. It is in vain as the rich city people do not have the generosity to help them. They are not bothered about the miserable life led by the villagers. गरीब लोगों की शहरी पैसे के लिए अनसर्टेन और फर्टाइल एक्सपेक्टेशंस रखना एक बचकानी इच्छा है। अमीर लोगों के अंदर कोई दया नहीं कि वे उनकी हेल्प करेंगे। उन्हें गांव के लोगों की दयनीय स्थिति की कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द कार्स कॉल्ड सेल्फिश? कारों को स्वार्थी क्यों कहा गया है? आंसर है द पोइट यूजेस ए ट्रांसफर्ड एपिथेट हियर. ही एक्चुअली मीन्स टू से दैट द ओनर्स ऑफ द कार जस्ट पास बाय विदाउट ए थॉट फॉर द प्लाइट ऑफ द स्टॉल ओनर्स. पोइट यहाँ कारों को सेल्फिश इसलिए कहते हैं कि वे ओनर की प्लाइट सिचुएशन को भी नहीं देखती, स्टॉल ओनर्स की प्लाइट सिचुएशन को बिना समझे वहाँ से पास हो जाती है। कारें बिना किसी की दयनीय स्थिति को इग्नोर करते हुए वहाँ से गुजर जाती है। पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तब अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिखें।